सुना दो हरियाणा वालों के ज्ञान से थारे। एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज चंडीगढ़ से अभी अभी जस्ट हाल ही में 2 मिनट पहले हुई। हरियाणा सरकार को एक बहुत बड़ा झटका लगा। हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री ने अभी अभी इस्तीफा माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर को सौंप दिया है। कौन वो विधायक थे जिसने इस्तीफा सौंपा? अब नेक्स्ट जो विधायक इसकी जगह कैबिनेट मंत्रिमंडल में शपथ लेंगे या फिर जिसकी लॉटरी लगने वाली है वो विधायक कौन है, विस्तार से चर्चा इस पर करेंगे। वाईएम न्यूज एंड योजना हरियाणा यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आपको मेरी ये रिपोर्ट, ये पेशकश पसंद आएगी। जिस तरह आपने योजनाओं पर प्यार दिया और न्यूज पर प्यार दिया, पूरी विस्तार से सिलसिलेवार तरीके से चीजों को, रिपोर्टों को आपके समक्ष रखूंगा, तथ्यों को आपके समक्ष रखूंगा। चैनल प्लीज जरूर सब्सक्राइब करें। हरियाणा की योजनाओं के लिए, हरियाणा की न्यूज के लिए, फैमिली आईडी, हरियाणा का कुछ भी हो तो साथियों अब शुरू करता हूं। हरियाणा सरकार बड़ा झटका, आप खुद महसूस करना। सरकार को यह झटका लगा या सरकार को यह मुक्ति मिली? मेरे हिसाब से इस कैबिनेट मंत्रिमंडल के इस्तीफे से सरकार को मुक्ति मिली। एक तीर से तीन निशाने यहां सरकार साध गई। एक तीर से तीन निशाने। हरियाणा इस बड़े कैबिनेट मंत्री का भी अभी इस्तीफा चंडीगढ़ से। अब रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं, नए मंत्री भी आपको बताएंगे। जूनियर, ये मीटू जूनियर कोच ने इनेलो प्रेस कॉन्फ्रेंस परसों, ये पत्रकार वार्ता ये होती है और इंडियन नेशनल लोकदल के जो प्रधान महासचिव हैं श्री अभय सिंह चौटाला उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहते हैं और ये जो जूनियर महिला कोच है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं। और रखेल राज्य मंत्री, कैबिनेट जो मंत्री हमारे कुरुक्षेत्र जिले की पिहोवा विधानसभा सीट से विधायक है, पूर्व ओलंपियन रहे हैं संदीप सिंह जी, वो उन पर ये आरोप लगते हैं। महिला कोच का आरोप, खेल मंत्री संदीप सिंह ने कोटी पर की छेड़छाड़। फिर होता क्या है, विपक्ष को बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा मिल जाता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, सरकार की मामले में आता है। इसमें मंत्री ने कहा था तुम मुझे खुश रखो मैं तुम्हें खुश रखूंगा। जूनियर कोच, खेल विभाग में ये लड़की है, ये खिलाड़ी है। जूनियर कोच की पुरानी लाइफ की भी जांच होनी चाहिए। यह उस दिन की बात। अगले दिन की बात यह, खेल मंत्री, कल की रिपोर्ट यह, खेल मंत्री संदीप के खिलाफ चंडीगढ़ पुलिस को शिकायत, विपक्ष ने बनाया इस्तीफे का दबाव। मंत्री के पक्ष में लॉबिंग होती है, ऊपर के जो अधिकारी हैं मंत्री के पक्ष में आ जाते हैं। महिला आयोग पीड़ित कोच की लिखित शिकायत का इंतजार करते हैं और पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। सरकार की नीति व मंशा पर सवाल उठाते हैं। सरकार के खेल मंत्री श्री संदीप सिंह जी से इस्तीफा मांगते हैं। साथियों, अगले दिन की रिपोर्ट आती है, एसपी ऑफिस से 4 किलोमीटर दूर थाने में 24 घंटे बाद भी नहीं पहुंची शिकायत। विपक्ष ने कहा मंत्री को पद से हटाए बगैर से ही जांच की संभावना नहीं। कई संगठनों ने मंत्री के खिलाफ किया प्रदर्शन, पद से हटाने की मांग। मंत्री को बचाने में सरकार का पूरा तंत्र जुट गया। कांग्रेस हमलावर हो जाती है, मंत्री को पद से हटाए बिना जांच प्रभावित हो सकती है, यह अभय सिंह चौटाला जी कहते हैं। हरियाणा सरकार एक्शन लेती है। हरियाणा सरकार 3 सदस्यीय कमेटी की जो है बैठक करती है। साथियों, इस मामले में अगले दिन रिपोर्ट आती है। यो भाई, अंबाला में आज ही सुबह सवेरे की ये रिपोर्ट आती है। गृह मंत्री, गब्बर के नाम से मशहूर हमारे गृह मंत्री श्री अनिल विज जी से वो महिला जूनियर कोच जो है वो मुलाकात करती है और अपने लिए इंसाफ मांगती है। ये हमारे गृह मंत्री श्री अनिल विज जी हैं जो आप देख रहे हैं। ये सुबह की रिपोर्ट है, सुबह के सभी राजनीतिक गलियारों में और न्यूज समाचार और अन्य प्लेटफॉर्म पर ये जबरदस्त तरीके से न्यूज वायरल होती है। मंत्री संदीप सिंह को सलाखों के पीछे डालने की मांग, बोली कई बार मना किया था। गृह मंत्री के दरबार पहुंची महिला कोच तो ये गृह मंत्री जी से मुलाकात कर लेती है। उसके कुछ समय बाद तुरंत जो है हरियाणा छेड़छाड़ के आरोपों में घिरे पूर्व हॉकी खिलाड़ी व खेल मंत्री संदीप सिंह जी का इस्तीफा इसमें हो जाता है। तो साथियों, सरकार पर विपक्ष का प्रेशर जिस प्रकार आपने देखा, एसआईटी जो है अब इसकी जांच करेगी। एसआईटी का गठन भी इसमें कर दिया गया है। अब सरकार ने इसमें एक तीर से तीन निशाने क्या साधे? क्या सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को वास्तव में इससे झटका लगा है? आप खुद एनालिसिस करना, क्या इससे सरकार को झटका लगा है?
ये ठीक है, किसी भी मंत्री को ऊपर इस तरह के आरोप लगने सरकार की जो छवि है उसको गिराने का काम करते हैं, लेकिन सरकार ने जिस तरीके से इसमें डैमेज कंट्रोल किया है, जिस तरीके से कैबिनेट मंत्री श्री संदीप सिंह जी से इस्तीफा लिया है और कैबिनेट संदीप सिंह जी सीएम साहब को इस्तीफा अपना सौंप कर आते हैं, इससे यह है। पहली बात मैं आपको बता दूं सरकार ने इसे इस्तीफा क्यों लिया। मैं 3 चीजों का जिक्र इस वीडियो में करना चाहता हूं भाई। विपक्ष को जो मुद्दा मिला, विपक्ष को जो साथियों मुद्दा मिला, वो मुद्दा कमजोर पड़ जाएगा। कैबिनेट मंत्री जी का इस्तीफा ले लिया गया है, अगर यह नहीं होता तो जो विपक्ष लगातार हमलावर होते, मंत्री जी यदि पद पर रहते। दूसरी बड़ी बात, अभी हाल ही में एक महिला जो सशक्तिकरण की जो बात है भारतीय जनता पार्टी और वर्तमान हरियाणा सरकार करती है, उसको और अधिक मजबूती मिलेगी। तीसरी सबसे बड़ी बात, आपसे कुछ समय पहले एक रिपोर्ट प्रकाशित होती है। रिपोर्ट क्या, उसमें सीएम को बदलने का भी हवाला उसके अंदर दिया जाता है। उसमें कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी का जो हाईकमान है वो गुजरात की तर्ज पर, गुजरात में जैसे 1.5 साल पहले, 1 से 1.5 साल पहले मुख्यमंत्री को बदल डाला, पूरी कैबिनेट मंत्रिमंडल को बदल डाला, उसी प्रकार हरियाणा में भी ये बदलाव आपको देखने को मिलेगा। ये रिपोर्ट एक समाचार पत्रों में प्रकाशित हो जाता है। दूसरा, हिमाचल गुजरात में फिर रिजल्ट आ जाता है, गुजरात में नए मुख्यमंत्री नए मंत्रियों के साथ सरकार रिपीट हो जाती है। लेकिन वही हिमाचल में भी गुजरात वाला फॉर्मूला हरियाणा जो भारतीय जनता पार्टी हाईकमान है वो अपनाने की सोचता है, लेकिन वो नहीं ले पाता है, किसी कारणवश वो फैसला नहीं ले पाता है। जयराम ठाकुर को वो नहीं हटा पाते हैं। जयराम ठाकुर सरकार जो है चली जाती है, सॉरी हिमाचल प्रदेश के अंदर, माफी चाहता हूं उत्तराखंड, जयराम ठाकुर हिमाचल प्रदेश की सरकार रिपीट नहीं होती, सरकार जो है बुरी तरीके से हिमाचल में चुनाव भारतीय जनता पार्टी हार जाती है एंटी इनकम्बेंसी कम को लेकर। तो उसमें एक चीज और जबरदस्त तरीके से वायरल हुई थी, इन 3 मंत्रियों का, मैंने उस पर कवरेज भी लगभग की थी, इन 3 मंत्रियों का इस्तीफा, इन 3 मंत्रियों का जाना लगभग तय था। वो 3 मंत्री कौन थे? उन 3 मंत्रियों की विदाई अब भी तय है, एक की विदाई तो अपने आप ही हो गई। सरकार को ये बहुत बेहतरीन जो है, सरकार को बैठे बिठाए मिल गया, मंत्री भी हटा दिए और जो है उसकी नाराजगी भी नहीं झेलनी पड़ी। कमल गुप्ता हिसार से, शहरी स्थानीय निकाय मंत्रालय उनके पास है, जैसी रिपोर्टें न्यूज समाचार पत्रों में आ रही हैं, जैसा हाईकमान, जैसा उच्च सूत्रों से पता लग रहा है, उनका जो है उनका मंत्रिमंडल से पद से मंत्री से पद से हटाया जाना उनका लगभग तय है। दूसरी, हिसार से विधायक है वो शहरी सीट से। दूसरी, कमलेश ढांडा कैथल की कलायत विधानसभा सीट से विधायक है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय उनके पास है। उनकी भी परफॉर्मेंस जो शहरी स्थानीय निकाय विभाग के जो कैबिनेट मंत्री कमल गुप्ता जी हैं उनकी तरह खराब है, उनका भी हटाया जाना लगभग तय है। तीसरा जो था खेल एवं युवा विभाग के मंत्रालय, खेल मंत्रालय श्री संदीप सिंह जी, जिनका आज स्वतः इस्तीफा हो जाता है, इनका भी हटाया जाना लगभग तय था। और इनकी स्थान पर यह तय हो चुका था उसी दिन, जो अब नए मंत्री जो इनकी जगह पद की शपथ अब हरियाणा सरकार पूरा विस्तार करती है या फिर इनकी जगह नए कोई ये पद सौंप देती है, वो एक अलग मामला, ये हाईकमान तय करेगा। और भारतीय जनता पार्टी की जो हाईकमान राज्य की इकाई है वो तय करेगी क्या फैसला इसमें भाजपा हाईकमान लेता है, सरकार लेती है, ये भविष्य के घर में छिपी हुई बात है। लेकिन संदीप सिंह की जगह पर हमारी विधानसभा के सबसे युवा विधायक श्री भव्य बिश्नोई जी आदमपुर से हाल ही में विधायक बने, उनका पहले भी खेल मंत्रालय उनके लिए फिक्स था और वो अब अपने आप स्वतः उनके पास चला जाएगा, ये भी लगभग तय है। सरकार के उच्च पदस्थ सूत्रों से ये जानकारी हमें पहले भी मिल चुकी थी। खेल मंत्रालय श्री भव्य बिश्नोई जी कुलदीप बिश्नोई के पुत्र हैं और भजनलाल के पोते हैं, आप सभी को पता है, नाम लेने की जरूरत नहीं, सब जानते हैं। उनकी जगह नया मंत्री भव्य बिश्नोई का बनना तय है। तो साथियों, ये रिपोर्ट पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, ऐसी ही रिपोर्ट हम आपके लिए लगातार कवर करते रहेंगे, सबसे पहले देंगे, सबसे तेज देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।